नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत उथल पुथल मची हुई है। सरकार और संगठन को लेकर सवाल उठ रहे थे और इस बीच इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ गई है कि उपचुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 10 में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों की खबर अभी तक निकलकर सामने आई है। अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का लड़ना तय मानिए। इसके एवज में क्या हरियाणा और महाराष्ट्र में भी कोई डील हुई है क्या, और सरकार में क्या चल रहा है? केशव प्रसाद मौर्य की स्थिति आज की डेट में उत्तर प्रदेश में क्या है, और बाबा मुख्यमंत्री की इस वक्त उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है? दिल्ली दरबार और लखनऊ की अगर हम बात करें तो बीच की खाई क्या बढ़ती दिखाई दे रही है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी जुड़ चुके हैं। सुशील सर, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। सुशील सर, देखिए, बहुत उथल पुथल मच रही, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है, चर्चा की शुरुआत उसी से करेंगे, आपकी राय लेना चाहेंगे। क्या इंडिया गठबंधन की ये जो सीट शेयरिंग हुई है, 7 और 3 का फॉर्मूला सेट हुआ है, आपको लगता है कि क्या ये परफेक्ट है या फिर इसमें तब्दीलियां होनी चाहिए? मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से और मानसिक रूप से ये दोनों नेता, जो देश के नेता तो राहुल हैं ही हैं, और इत्तेफाक से समय ने, नेचर ने और उनकी मुकद्दर ने अखिलेश यादव को भी देश का नेता बना दिया। वरना तो ये सपने में ही नहीं सोच सकते थे कि हम देश की तीसरे नंबर की पार्टी होंगे और हम लोकसभा में मतलब इतने बड़े लेवल पे होंगे। तो ये तो बड़ी तो ये बदलाव है राजनीति का। दो नए लोगों का भाई, अभी तो राजनीति के हिसाब से तो नया लड़के ही मानेंगे राजनीति के हिसाब से, हालांकि लड़के नहीं हैं ये, लेकिन फिर भी तो ये मुझे लगता है बड़ा सैद्धांतिक, राजनीतिक और मानसिक जो ये गठजोड़ है, ये शानदार गठजोड़ है और ये बड़ा गोल खिला चुका है और आगे भी खिलाएगा। अच्छा उपचुनाव में ये गठजोड़, ये गठबंधन, ये 10 और 3 का जो 7 और 3 का जो मिला है, मुझे लगता है ये दिक्कत कर देगा बीजेपी को। ये आपके हिसाब से परफेक्ट है, इसमें कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है, ठीक परफेक्ट है, बंटवारा हुआ है। परफेक्ट है। देखिए जो वोट अभी कोई बहुत समय तो निकल नहीं गया लोकसभा चुनाव में, तो जो माइंडसेट वोटर का उस समय पर था, वही माइंडसेट वोटरों का अभी भी है। पीडीए का मतलब जो अब थोड़ा, अगर ये लोकल जो चुनाव है तो इसमें और तैयारी से होगा, तो और तैयारी से होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि मायावती जो है वो कहीं ना कहीं उसमें है, माइनस उसमें है और क्राइसिस में है, और आकाश आनंद में अभी इतनी दम नहीं को अपने लेवल पे इसको जो है मैनेज कर सके। तो तमाम बातें हैं जो अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है सर, आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। अखिलेश यादव ने आज एक ताजा ट्वीट किया है, बहुत चर्चाएं चल रही है। कह रही है, भैया मॉनसून ऑफर हम आपको दे रहे हैं, 100 विधायक ले आइए, सरकार बना लीजिए, मुख्यमंत्री बन जाइए, हम आपका सपोर्ट कर देंगे। ये उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य के लिए ये उन्होंने कहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर केवल और केवल कटाक्ष है? चुगल हो रही है, मौज ली जा रही है, लेकिन अगर ये डायलॉग या ये कटाक्ष या ये तंज अखिलेश यादव की तरफ से की बजाय अगर उनके किसी मतलब सपा के कोई बड़े नेता, दिल्ली लेवल के या उनका कोई बड़ा प्रवक्ता वो करता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अखिलेश यादव का अब वो सीएम रह चुके हैं। इस समय दिल्ली में देश की तीसरी बड़ी पार्टी के सर्वे सर्वा ही है। तो मुझे लगता है कि उनको चंद, केशव मौर्य अभी डिप्टी सीएम ही है, तो उस लेवल पर डायरेक्ट मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा उनको बजाय इसके अपने टीम को लगाना चाहिए था, हो इस टाइप से। तो ये लेकिन हमें लगता खुशी में, अति जोश में, ये केशव मौर्य वो कर रहे हैं। मैं यही कह रहा था आपसे कि क्या राजनीति में हलचल मचाने के लिए, हलचल पैदा करने के लिए यूपी की राजनीति में इस तरह के शिगुफे छोड़े जा रहे हैं, या फिर सीधे टारगेट किया जा रहा है केशव मौर्य को कि आप देखिए, आप इतना मेहनत करके आए। उन्होंने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि लौट के बुद्धू घर को आए, और वो भी सब जानते हैं किसके लिए किया। तो क्या सिर्फ और सिर्फ उनको चिढ़ाने के लिए ये कहा जा रहा है? देखो, शगुफा तो मित्र हमारे जो देश के सबसे बड़े नेता हैं और विश्व के कितने करोड़ जिनको ट्विटर पे वो मिल गई है फॉलोइंग, तो वो मोदी जी ने ही शगुफा छोड़ दिया था कि आए 400 पार पूरा सबको। अभी योगी जी ने कहा ना, भी पूरी मीटिंग हुई है जब 2 दिन पहले, कि अति आत्मविश्वास से हम हारे हैं। तो अति आत्मविश्वास किस बात का था? क्या आएंगे तो 400 पार का ही था? क्या
मोदी 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 का था, या मैं मोदी का था, या आएंगे तो मोदी ही आएंगे, या बुलडोजर बाबा का था जो देश भर में बुलडोजर बुलडोजर योगी बुलडोजर बाबा बुलडोजर। आत्मविश्वास किस बात का था? क्योंकि कानून व्यवस्था तो जैसी हो तो सभी जान रहे हैं। तो अति आत्मविश्वास जो मोदी योगी जी खुद कह रहे हैं, तो और शगुफा तो वही छूट गया। इतनी बड़ी मीटिंग जहां पर नड्डा बैठे हों, उससे पहले बीएल संतोष राष्ट्रीय सचिव आ चुके हों, वहां डायलॉग बजाय इसके कि हमने क्यों खोया और क्या खोया, हमने 62 सीटों से हम 33 पे आ गए, हमने क्यों खोया क्या खोया, बजाय इसके वहां भी डायलॉग बाजी चल रही है। दीवार फिल्म की जो अमिताभ बच्चन की डायलॉग है बाजी है वही है। केशव मौर्य कह रहे हैं संगठन बड़ा होता है, अगर संगठन बड़ा सर्वोपरि होता है तो आप सीएम बनने के लिए काहे परेशान हो? तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो या प्रदेश के अध्यक्ष फिर से बन जाओ। अगर और वो कह रहे हैं आत्मविश्वास से हारी है योगी जी, तो फिर योगी जी जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप पिछले 7 साल से सीएम हो यहाँ के। तो ऐसा कौन सा फिर आत्मविश्वास है? तो सब मतलब बुलडोजर जो है वो जो 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 जिसका अरे असली आत्मविश्वास तो यही तो था बीजेपी का, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। अब बाबा बुलडोजर आएंगे तो, और बुलडोजर ने उनको पीएम का वो बना दिया था कैंडिडेट। तो अब उसमें तो शगुफा तो सभी छोड़ रहे हैं एक लाइन से। शगुफा तो हमारे ये जो शाह जी है ने भी छोड़ा, तो सारे तो टिकट लगभग वही तो फाइनल किए थे यहाँ के। तो बड़ा ये तो लॉबिंग जो है उसमें तो शगुफाबाजी सभी कर रहे हैं। धरातल की राजनीति जो की जिसने, वो देखिए देश का नेता हो गया 3रे नंबर का, राहुल गांधी 100 पे पहुंच गए, 100 पे। वायनाड जीत जाएंगे उनकी बहन तो 101 पे पहुंच जाएंगे। 99 या 100 हो चुके पप्पू यादव और एक महाराष्ट्र के मिला के। तो वो सब तो अब आप सोचो शगुफा जिसने छोड़ा वो 32-33 पे आ गए, और वो बैसाखी पे आ गए नीतीश की और चंद्रबाबू नायडू की, और ये लोग अपनी दम पे आ गए। तो अब शगुफा तो ये लोग तोड़ रहे ना, छोड़ लेना, इसलिए कि देखिए आएगा तो अहम ब्रह्मास्त्र वाला था ना दोनों लोग। और फिर सबसे बड़ी बात एकदम से याद आ गया, मैं बताऊं अनुज आपको कि ये 30 आज की नहीं है। सभासद भी मुख्यमंत्री बनना चाहता अब तो मौका लगे। हारे हुए लोग एक बार के विधायक बने हुए लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं। राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, बिल्कुल। और 5-5 टर्म पे मुख्यमंत्री हटाए जा रहे हैं, आप देख लीजिए ना। तो अब तो महत्वाकांक्षाएं ऐसे बढ़ती जा रही हैं, जैसे आज देखो वो हालांकि अपना प्रिविलेज होता है, चिराग पासवान कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने अपना पीए जो बनाया है वो दिल्ली के उसको सिपाही, दिल्ली पुलिस के सिपाही को बनाया जो उनका वो था सुरक्षा गार्ड था। अब आप सोचो कहाँ पर महत्व या कहाँ पर पॉलिटिक्स जा रही है, आप कल्पना करिए। तो यही चीज जो थी केशव मौर्य की, ये 30 आज की नहीं है, और ये 30 छोटी मोटी चीज तो मनोज सिन्हा की भी है, और यही 30 शाह को भी है, और यही 30 मोदी को भी है कि मेरा नॉमिनेट किया हुआ आदमी मनोज सिन्हा जब योगी वन में बने थे 17 में मुख्यमंत्री, तब तो मनोज सिन्हा ही बन रहे थे ना, बन ही गए थे। अगर वो पूजा वूजा करने ना जाते थाली वाली सजा के, तब तक काम हो गया होता, सीधे अगर शपथ ले लेते। और उसी समय बैकवर्ड पॉलिटिक्स 14 से बैकवर्ड पॉलिटिक्स वाले मार रही है, गुलाचे मार रही है हिरन तरीके से। तो मौर्य जी सोच रहे थे कि मुझसे बड़ा बैकवर्ड कौन, भाई वो तो ब्रह्मांड के बैकवर्ड नेता है, वो बड़ा कोई था भी नहीं। और एक बात सच है, उन्होंने अपनी अध्यक्षी में यहाँ रिजल्ट भी बीजेपी को बड़ा शानदार दिया था, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने, उन्होंने बड़ा शानदार रिजल्ट दिया था। हालांकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी बाद में बर्फ में चले गए, अब ठीक है। तो अब ये स्थिति है कि बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, वरना हारने के बाद अगर डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, अगर केशव मौर्य जी को अपनी विधानसभा सीट हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, तो छोटी बात है। तो वो चीज है ना। और फिर पॉलिटिक्स दिल्ली की, अब दिल्ली ने दिखा दिया, या यहाँ के पॉलिटिक्स बाजू ने दिखा दिया, यहाँ के लकड़ी बाजू ने दिखा दिया कि चैन से नहीं बैठने देंगे। अब चैन से नहीं बैठने देंगे तो इनकी मैं तो बन गया 32। और देखिए ये दौड़ भाग हो गई। तो 15 दिन में जो हाल हुआ है, और उधर वो लोग एकदम सिक्सर मारे जा रहे हैं, पीडीए वाले, विपक्ष वाले। तो ये अब ये स्थिति तो आनी थी, और ये स्थिति बहुत खराब थी, और ये स्थिति इस स्थिति में इनको चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इसको संभलते हफ्ता महीना भर कम से कम लग जाएगा चुनाव। हाँ, अगर सुशील सर, अगर मान लीजिए कि अगर ये जो बात कही जा रही थी, अब तो खैर बहुत सारी चीजें साफ हो रही हैं,
जिस तरह से राज्यपाल से मिलकर आए योगी आदित्यनाथ, मंत्रियों की मीटिंग ले रहे हैं, फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो इन सब बातों पर अब कोई चर्चा अब आगे मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी बाहर वापस आ गए हैं, लखनऊ आ गए हैं। तो अगर वो हटाए जाते, मान लीजिए, तो सबसे ज्यादा फायदा आप किसको देख रहे हैं? क्या वो फायदा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को होता दिखाई देता? कौन हटाए जाते? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से। काल्पनिक सवाल है। हाँ, नहीं मैं कह तो सवाल रहा ही हूं, काल्पनिक सवाल सवाल ही तो है। कोई हाँ। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, योगी जी के हटाने से कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी? और ये लोग जो अखिलेश यादव, राहुल, पहले ही योगी जी के रहते हो, मौर्य के रहते हो, और शाह के रहते हो, मोदी जी के रहते, ये लोग प्लस में है, तो इनको हटाने पटाने से क्या फर्क पड़ रहा है? और योगी को हटाने की कोई कहीं पर कोई गुंजाइश किसी के दम, किसी की सोच भी नहीं है। अब तो कोई सोच भी नहीं सकता योगी को हटाने की। मैं बता रहा हूँ आपको, भले ही बुलडोजर, भले ही सूर, देखिए योगी का थोड़ा सा ऑरा कम हुआ है, मैंने आपसे भी कहा, तो मैं देखा जी भी हूँ। जी। जो सबसे बड़ी बात हुई, एकदम से होता क्या है, जब माहौल खिलाफ होता है या खराब होता है, तो सब तरफ से आंधी आने लगती है, तूफान आने लगता है। अब जैसे सूरज भोले जाटव न था, 121 लोगों का, अरे जहां पर तो जमीन खोद देनी चाहिए थी, उतना खेत खोद देना चाहिए था, जहां पर 100 बेकसूर लोग, बेबस लोग मर गए, निर्दोष लोग मर गए, वहां पर आप उसके FIR में नाम नहीं, 400 पन्ने की चार्जशीट लगी है SIT की। बिल्कुल। अरे इतना तो मामूली इंस्पेक्टर कर देता, वहां का लिख देता कि ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार। कमिश्नर की, DIG की चार्जशीट में कोई नाम नहीं, कुछ पता नहीं। आप सोचो 2 महीने बाद वो होगी, तो ऑरा तो वहीं से कम हुआ, बुलडोजर पीछे हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से नीट का तो लफड़ा चल ही रहा था। उसके बाद क्या हुआ, टीचरों की अटेंडेंस वो जो आ गई, लैपटॉप वहां उसमें आ गई, तो उसमें अनुप्रिया पटेल, संजय राजभर, ओम प्रकाश राजभर, जिसको देखो एकदम, जयंत वहां सीटें मांग ही रहे हैं, जबकि हार चुके उसके बाद भी सीटें मांग रहे हैं। मतलब जयंत से कुछ मिला नहीं है BJP को, जयंत को मिला है। वो भी है कि इतना हम खाएंगे, उतना लेंगे, उतना देंगे। तो एक पूछे पिछले, उसके बाद राजभर के अलावा फिर मनोज सिन्हा भी अभी कहीं ना कहीं तो निगाह रखे हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं तो। और मौर्य जी पिछले 2 महीने से 3 महीने से दुनिया देख रही है कि मीटिंग में नहीं जाना बाबा की, आप डिप्टी CM हो, मिलने नहीं जाना, बात नहीं। जब पॉलिटिक्स में बात होना और दिखना सुनना बंद हो जाए, एक दूसरे से कन्नी काटने लगे लोग, तो स्थितियां फिर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ठीक नहीं होती है अनुज। और वही ठीक नहीं स्थितियों में ये हार लाद, और इसके बाद भी कुत्ता घसीटी हो रही है। तो अब ये तो पॉलिटिकल कुत्ता घसीटी है ना, इसमें तो आपने यहाँ पर आत्मविवेचना कहाँ हो रही है? बिल्कुल इतनी हारने, इतनी जबरदस्त। अब आप कल्पना करो, मोदी के चुनाव क्षेत्र में कहां पर देश की सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए थी 10 साल बाद। देश की सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए थी 10 साल बाद। बिल्कुल। वहां पर जो जैसे तैसे जीत गए, और जीते किसके क्षेत्र में? बाबा के क्षेत्र से सब जीत गए, उनकी बांसगांव से, गोरखपुर से, जो उनकी तरफ के, इनकी फूलपुर के जो आता है, जो इनका क्षेत्र आता है मौर्य जी का, इसमें कितने कौन कौन जीता जरा आप देख लीजिए। जौनपुर से लेके, फूलपुर से लेके, और उससे वहां से लेके दबैया, भाई नहीं, जहां जहां पर है वहां पर जाओ, जहां जीते भी हैं। अब अनुप्रिया पटेल है और प्रवीण है, क्या नाम है, प्रवीण संजय करके है वो, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल। नहीं संजय निषाद नहीं, अरे जो जीते हैं अभी, वो कितने कम मार्जिन से जीते हैं, तो आप देखिए ना, प्रवीण चौधरी, कितने कम। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अब अभी भी मुझे लग रहा है, और जिस हिसाब से बाबा भी घूम रहे हैं, योगी जी भी पूरे प्रदेश के हर मंडल में जा रहे हैं, जिस हिसाब से संगठन जा रहा है, तो फिर वो पन्ना प्रमुख कहाँ गए? वो संघ वाले वो सब कहाँ गए जो पूरा ज्ञान देते थे कि हम तो बिल्कुल, है ना, तो ज्ञान था ना, बिल्कुल बदल देंगे और ये हो जाएगा, तो वो लोग कहाँ गए? और फिर एकदम से क्या पुलिस एकदम देवता बन जाएगी? बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मोती सिंह ने कहा कि मैंने, कितना बड़ा नेता BJP को, मोती सिंह ने कहा कि मैंने 47 साल में देखा ही नहीं कि देखभाल और खाना, वो एक बल्ब पे खाना था, मतलब कितनी बड़ी बात कह दी। बाद में बदल गए, रमेश मिश्रा ने कह दिया कि BJP का विधायक बोल रहा है बदलापुर का, जौनपुर का, कि BJP, पहले ऐसा कोई नहीं करते, हिम्मत सोचते ही नहीं थे। अंदर खाने गुस्सा गुस्सी हो गई, कानाफूसी हो गई, हटा देंगे, ये कर देंगे, और बड़ा गड़बड़ है, और जो है वो खाता पीता है, बैठता है रात देर तक, दुनिया जो जिसको जो मन आया। लेकिन ऐसे कोई खुल के नहीं बोलता था, तो ये इनको भी जोड़ लीजिए आप।
वो कोई बरेली के सांसद है, उन्होंने भी लिखा चिट्ठी की शिक्षकों के हित में। एक एमएलसी उन्होंने भी लिखा है, वो जो सुब्रत पाठक ने सर ये बयान दिया कि अधिकारियों की वजह से जो है हमारी हार हुई है लोकसभा चुनाव में। अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, जो समाजवादी पार्टी के समय में अधिकारी रखे गए थे। तो मुझे समझ में नहीं आता, 17 के बाद तो सर 19 भी हो गया, 22 भी हो गया। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। लीडर अगर आप सीएम हैं तो अधिकारी की कैसी, इसका मैं ऊपर से आदेश अधिकारी कैसे कर लेगा। अभी देखिए कुछ दिन पहले आपको याद होगा योगी जी ने आदेश दिया था कि हूटर नहीं बजेगा, हारन नहीं बजेगा, ये नहीं होगा, रंगबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। तो इत्तेफाक से इन्हीं के सब उसमें दायरे में आ गए, राकेश पाठक, कानपुर वाले, जितने बीजेपी वाले थे। तो उसके लिए फिर चौथे पांचवें दिन ब्रजेश पाठक को बोलना पड़ा कानपुर में वीडियो में उसपे कि ये गलत है और मैं इसको वापस करने की मांग करता हूँ। अब आप सोचो, एक तरफ केशव मौर्य, एक तरफ दूसरे डिप्टी सीएम को कह रहे हैं योगी की बात को कि मैं ये गलत वो आदेश है, मैं इसको वापस करने की मांग करूंगा। अब आप सोचो कि तो अब इसको कितना बटोरोगे, इस रायते को आकर कौन कितना बटोरेगा। ठीक बात है। अब दिल्ली में भी देखो अनुज, दम नहीं है दिल्ली में। अब दिल्ली में दम नहीं कि बैठ जा, खड़े हो जा। मुझे आज याद है, आज से कुछ साल पहले बीजेपी की मीटिंग हुई थी पूरे एमपीओ की और मंत्री सब थे। तो मोदी जी जो जिस हेडमास्टर स्टाइल में अकेले मंच पे अकेले थे और सामने सब बैठे हुए थे, इस स्टाइल को समझा रहे थे वो कि लग रहा था जैसे क्लास चल रहा है। ये नहीं चल रहा था कि ब्यूरोक्रेटिकल मीटिंग में ऊपर बड़े सीनियर लोग होते हैं, सामने फला होते हैं। आप सोचो, और जिस देश का बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा घड़ी बुके लेके ही खड़ा रहे संगठन की जगह पर। आपने देखा हो 500 बुके एयरपोर्ट पे, तो बुके दफ्तर आ रहे हैं तो बुके, वहां मिल रहे हैं तो बुके। जिस प्रदेश की बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष अगर बुके खेले तो वहां पर रिजल्ट आना था। अब भी क्या बदल जाएगा। ठीक बात है। और अधिकारियों को मैं बिल्कुल क्लीन चिट देता हूँ, जैसे मैंने चुनाव आयोग को बिल्कुल क्लीन चिट दी थी, ईवीएम को दी थी। अधिकार मैं बताऊं, मैं भी उस पर रहा हूँ सिस्टम में। निगाह है कि आदमी हिम्मत कर ले। मायावती का याद करिए किसकी हिम्मत थी, किसी अधिकारी की, इनके वर्कर को, इनके अध्यक्ष को, इनके मंडल को, इनके किसी को भी जैसे उनके पदाधिकारी पहुंचते थे, किसी आईजी डीआईजी किसी का, तो वो लोग हिलने लगते थे कि भैया किसी तरीके से छुट्टी मिले इनसे। और यहाँ वो कितने वीडियो आते हैं कि वो उसको उल्टा लटका दिया। अभी एक वीडियो है मेरे पास, फरखाबाद का है या इधर ही का है, उसका वो कोई अध्यक्ष है, वो उसका बीजेपी की किसी उसका विंग का, उसकी नाक पे यहाँ पर पट्टी ऐसे बंधी और ऐसे बंधी है। वो थानेदार इंस्पेक्टर वो रात में वो दुकान की दारू की चेकिंग, देसी की चेकिंग करने पहुंचे होंगे। देसी दुकान या जो भी साहब थी, उन्होंने बोल दिया रंगबाजी से कि कैसे चेकिंग कर रहे हो इतनी रात में। उसने सीधे घूसा मुक्का मारा यहाँ पे। तो अस्पताल में जब निकले हैं तो ऐसे पट्टी और ऐसे पट्टी। आप सोचो, अभी नहीं हुआ है, बताइए। ऐसे वो रो रहा है, उसके बाकायदा उसमें है पूरा ट्विटर पे बाकायदा पट्टी, उसको वो है, वो वहां का फरखाबाद का कोई बाकायदा ठीक ठाक पदाधिकारी है, तो ऐसे ही पट्टी ऐसे बनी, उसको क्रॉस बना दिया। एक किस्सा है, जो पुलिस वाले जब जो है जिसे जो पुलिस वालों की स्टाइल होती है, तो कहीं वो अच्छा, दूसरी बात, बुलडोजर का इतना खौफ हो जाए कि आम आदमी भी डरने लगे और बीजेपी वाले भी डरने लगे, पार्टी वाले भी डरने लगे। तो ये तो अनुज, ये तो चलो फिर भी 32 आ गए कि कब कैसे क्या हुआ, वरना तो मुझे अच्छी थी नहीं। अच्छा, इस खौफ से देखिए दोनों चीजें वापस करी। बाबा का औरा कम हुआ नहीं हुआ। अब बाबा को ये बात, योगी जी को बात समझनी चाहिए, किन लोगों ने हमको चढ़ाया था, क्या चढ़ाया था कि बुलडोजर किन लोगों ने आपको किया था, और बाबा को लौट के आना पड़ा। किन लोगों ने आपको समझाया कि वो शिक्षक बहुत होता है, बड़ी तादाद है। आपको याद है एक बार ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हुई थी कि हजारों रुपए वो जुर्माना था, पूरा देश रुक गया था, वापस लेना पड़ा उनको। तो ऐसे ही शिक्षकों वाला सोचना चाहिए था कि डिजिटल हाजिरी वापस करनी पड़ी। अंत में योगी जी को कुकरेल, अरे भाई लाखों आदमी, हजारों आदमी जद में आ रहे हैं नदी के लिए,
हाँ। और आपने तोड़ डाला। चलो उस समय ये था कि वो मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ये है, अब वो कौन सा नगर, अकबर नगर पर लोग अकबर अपना नगर। नहीं, अब जब अपनी पे आई तो भल भल आंसू बहा रहे थे, लेकिन उसको वापस करना पड़ा। इतना वापस माहौल करना पड़ा। बिगड़ गया था कि वो पंचनगर, रहीम नगर, अबरार नगर सब में वापस करना पड़ा। ये क्या बिल्कुल। है, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है? हम्म, हम्म, तो ये सब चीजें देखिए पॉलिटिकल नहीं है, ये चीजें हम्म, अधिकारियों क्या उन्होंने चढ़ा दिया कि बाबा बस खत्म, अब आपके अलावा कुछ है ही नहीं, आप नेक्स्ट पीएम। और बिल्कुल। वहां मोदी जी तो चढ़ी थे, वो तो उठाई। तो स्थिति हम्म, ये जनता है, बड़े आराम से उतार देती है, बड़े आराम से चढ़ा देती है। और मुझे लगता हम्म, है अभी यूपी में जनता जी। उतारने के मूड में है, हम्म। लेकिन बाबा बड़ी का कोई बात कह रहे हैं विकल्प आप। नहीं है। बाबा कोई विकल्प नहीं है उत्तर प्रदेश भारतीय में। जनता योगी पार्टी में, आदित्यनाथ हाँ। सीएम यूपी हाँ। का हाँ। कोई विकल्प नहीं है, नहीं है। इतना मान लीजिए। नहीं है। नहीं है। तो कोई फिर जो कितना कोशिश जो करे, जो और मैं जो बता रहा सपने। हूँ आपके इतने बड़े उस पे मंच पे बता रहा हूँ मैं, हम्म, दिल्ली नहीं, इंटरनेशनल दिल्ली चाह ले, हम्म, इंटायर संघ चाह ले, कोई चाह ले, हम्म, अभी योगी आदित्यनाथ को कोई छू नहीं सकता है। और ये हम्म। चुनाव तक, जैसे मैंने आपके चैनल पे कहा था 40 सीटें जा रही हैं। अब आप जी देखिए जी। मेरे ऐसा नॉर्मल आदमी कह रहा है 40 सीटें जा रही है, और लोग उसको हवा, अरे भाई छोटे आदमी को भी, जैसे बड़े पत्रकार है, चलो तो बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनको ठीक है। अरे आप हमारे छोटे नकली पत्रकार को भी आप सुन लेते, हम लोग तो ऑनलाइन दे रहे अरे थे, नहीं सर। हम लोग तो अरे नहीं ऑनलाइन सर। डाल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर, आपने एनालिसिस किया हर एक सीट का, आपका रिसर्च थी, आपकी रिसर्च थी, तो पूरी अभी हम जाति बता रहे हैं समीकरण आपको, फिर समझाया हम आपने। बता रहे हैं 10 उपचुनाव में अच्छी स्थिति में नहीं है बीजेपी, नहीं है। तो और मामला बदले गड़बड़ कोई है। नहीं, बदले कोई नहीं। अब बदलेगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी, कौन अध्यक्ष, फिर अध्यक्ष बनने में वाले, चलो 20 लोग आ गए तो 1 महीने तक अध्यक्ष ही हट्टा बट्टा अच्छा अच्छा, रहेगा। मैं इसको दूसरी तरफ से एक आखिरी में सवाल कर लेता हूं आपसे, एक दूसरी तरफ से देखें, दूसरे चश्मे से। दोनों डिप्टी सीएम बदल सकते हैं क्या? बाबा तो नहीं बदलेंगे, चलिए ये मान लिया। सबसे बड़ी बात अनुज, डिप्टी सीएम का कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। रायता तो यही फैलता है। और फिर हारे हुए आदमी को आप डिप्टी सीएम वोट की राजनीति में बना दें, और उससे वोट से फायदा भी ना हो। आपने जयंत को बना तो दिया दिल्ली का मंत्री, और कमल सिंह सब, कितना फायदा हुआ देख लीजिए आप, कुछ मेरा मेरा नहीं, कुछ नहीं। सीधे देख लेना। बिल्कुल। तो डिप्टी बिल्कुल सीएम का चल। कॉन्सेप्ट ही क्या है बताइए? आप कैबिनेट मिनिस्टर को अच्छा पोस्ट देके पावरफुल कर दीजिए ना। पावर, अब आप देखिए कितने लोग हैं जो, अब जो डिप्टी सीएम है, कार्रवाई चलती है पूरी, कार्रवाई चलती है। ये यहाँ कौन सी ऐसी उत्तर प्रदेश में बड़ी भारी घटनाएं घटने जा रही जिसमें कार्रवाई चले? और फिर जब कार्रवाई चलती है, बड़े बड़े काले काले वाले कपड़े वाले वो बैठे हुए, यहाँ बांधे, मुंह बांधे और काला चश्मा लगाए, और जब ऐसे खड़े होते ना, तो आम जनता बहुत दूर भाग जाती है। जैसे राम मंदिर पे क्या हुआ है, पहले धार्मिक थी, वो आस्था की थी, लोग धक्का खा के जाते थे। अब वहां देखिए आंखें कि अब तो वो भी, वो आगे अरे कौन सी आती है देश की सुरक्षा, वो भी आ गई वहां पर। हाँ अब हाँ आंखें देख के आदमी डर जाएगा, एसपी हाँ। जी। अब आप भी तो इन लोगों को अब बाबा जी की देखिए, बाबा कोई इतनी जो देश में तो सुरक्षा का जो बन गया है कि आप एक्स ये डिप्टी हैं, एक्स फला है, एक्स वो है, तब भी एकदम ये स्थिति है कि दूर से ये परंपरा, और ये इसी से तो जनता थोड़ा सा वो हो रही है। और जो माहौल बदलता है वो ऐसे ही बदलता है। अब आप बताओ, छोटी घटना नहीं है, उधर वो रावण आ ही गया जाटा, हाँ। मायावती का और खत्म ही हो रहा है। और चंद्रशेखर, उधर हाँ। भोले जाटों ने बहुत डेंट किया है, भोले बिल्कुल। जाटो, सूरज भोले जाटों ने यूपी में बीजेपी को इतना डेंट किया है कि लोग अभी उसके नुकसान की कल्पना नहीं कर पाएंगे। 10 चुनाव आने दो, कोई छोटी घटना थी, 121 बिल्कुल। लोग चले गए, और आपने उसमें उसमें एफआईआर, वो आज, हाँ आज उसने बोला है, कल उसने बोला है, वो तो होनी को कौन टाल सकता, वो तो होनी। हाँ हाँ अब बताओ, हाँ। बाबा वही बाबा जो भी है वो आदमी कह रहा कि होनी को, अब उसके बाद कितने आराम से कह रहा है कि होनी कौन टाल सकता है। और हमारे सीएम, डिप्टी सीएम, दिल्ली, नागपुर सब सुन रहा आराम से, कहीं कुछ नहीं। अरे 1 घंटा लगता है, इंस्पेक्टर से कहा जाओ पकड़ लाओ, पकड़ लाओ हिसाब। अब 2 महीने में, अब जिलों की जांच 2 महीने में, क्या मतलब, क्या 2 महीने में कोई जांच वांच होती है? बिल्कुल घटना तुरंत बिल्कुल। हुई, जांच तुरंत। तो ये यहाँ पर अभी माहौल में तल्खी, और ये तल्खी उपचुनाव तक रहेगी। कैसे रहेगी? उपचुनाव में टिकट बटेंगे, भाई टिकट तो सभी चाहेंगे, अब उसमें किसके बटेंगे, किसके बटेंगे, कौन जीतेगा और फिर अभी जो हमने देखा है 10 उसपे कुछ मंत्रियों को
प्रभारी बनाया गया है, बड़े सीनियर जी, नेताओं को। 16 मंत्री। उन्हीं का जिनके यहाँ लोकसभा हारी है, मैं नाम नहीं जी लूंगा, जी, जिनके यहाँ लोकसभा हारी है उन्हीं को फिर आपने प्रभारी बना दिया है। प्रभारी बना दिया है। बिल्कुल क्या ठीक करोगे? बात है, ठीक बात है। अब अगली बार जब हम बैठेंगे सुशील सर, तो जरूर पूछेंगे आपसे हर एक सीट का, जैसे हमने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किया था, तो इन 10 सीटों का समीकरण भी आपसे पूछेंगे और किसकी सीटें आ रही हैं। आपकी भविष्यवाणी गलत नहीं साबित होती है, वो हमने चेक कर लिया है लोकसभा चुनाव में। तो देखते हैं उपचुनाव में आपका आकलन क्या कहता है। अगली बार मुलाकात होगी तो उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील सर, समय निकालने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।